back points dropped. We couldn't do it without two of our best player. रॉड्री जिसके आने से मैच में कंट्रोल आता है, केविन डी ब्रुयना जिसके आने से मैच में क्रिएटिविटी आती है। अगर मैं इस मैच की बात करूं ना, तो ये मैच हम इसलिए पॉइंट ड्रॉप नहीं किए कि हमने रॉड्री को मिस किया। नो, पूरा साल भर बहुत मैच आएंगे जहां मुझे और तुम्हें कहने का मौका मिलेगा कि यस यार, इस मैच में हमने रॉड्री को मिस किया यार, इस मैच में रॉड्री होता तो यार मैच में कंट्रोल होता तो यार चीजें कितनी आसान होती, तो क्या यार सिटी पॉइंट ड्रॉप नहीं करता, हम जीत जाते। ये वो मैच नहीं था जहां मैं ये बोलूं कि सिटी ने रॉड्री को मिस किया, बिकॉज पूरा मैच हमारे पास कंट्रोल था। वी कंट्रोल द एंटायर गेम। इस मैच में हमने केविन डी ब्रुयना को मिस किया, केविन डी ब्रुयना की क्रिएटिविटी को मिस किया। जो फाइनल थर्ड में जो पर्पस होता है ना, कि क्या पास करना है, क्या थ्रो बॉल निकालनी है, कहां से क्रॉस निकालना है, किस प्लेयर के रन को स्पॉट करके डिलीवरी डालनी है, वो पर्पस, वो क्रिएटिविटी पूरा 90 मिनट मैनचेस्टर सिटी द चैंपियंस, द 4-पीट चैंपियंस ने मिस की। ऑब्वियसली अगर मैच से पहले बात करूं तो हमें पता था सेंट जेम्स पार्क अब के टाइम में फुटबॉल में किसी भी टीम के लिए, किसी भी टॉप टीम के लिए जाना और परफॉर्म करना आसान फिक्चर नहीं है। ये बात हमें मैच से पहले पता थी। बट फिर अगर मैं मैच को देखूं तो आई थिंक यार हमने न्यूकासल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया। लूज बॉल जितने भी मिडफील्ड में खेले गए हमने जीते। जितनी भी फिजिकलिटी से न्यूकासल खेलना पसंद करता है ना, चाहे वो गॉर्डन हो या ब्रूनो गिमारेश हो या जो लिंटन हो, सब फिजिकलिटी को हमने हैंडल किया। एक हाफ के अंदर न्यूकासल की पूरी मिडफील्ड येलो कार्ड पे बैठ गई थी। सो वी वर हैविंग गुड टाइम अगर कंट्रोल वाइज बात करूं, बिकॉज न्यूकासल जैसी टीम हमेशा चाहती हो कि क्योस बॉल चले, कि मैच में क्योस बना रहे, और सिटी चाहती है कि गेम में कंट्रोल बना रहे। तो हमने क्योस नहीं होने दिया, हमने मैच को कंट्रोल किया। और फिर लॉन्ग बॉल वाली स्ट्रेटजी न्यूकासल की, जो बार बार न्यूकासल ट्राई कर रहा था, सिंपली बिकॉज काइल वॉकर राइट पे विड्थ होल्ड कर रहा था, फिर 3 एट द बैक की शेप थी, फिर एकेंजी सेंटर बैक पोजीशन से बेसिकली इन्वर्ट कर रहा था इनटू द मिडफील्ड, सपोर्टिंग कोवाचिच इन द डबल पिवोट। दैट मींस कि फिर ग्वार्डियोल को पीछे जाना पड़ रहा था सेंटर बैक पोजीशन पे टू कवर अप फॉर एकेंजी एंड फॉर्मिंग 2 एट द बैक विद रूबेन डियास। अब एडी हाउ इस चीज को बहुत जल्दी समझ गया। अब आप जितने भी लॉन्ग बॉल ग्वार्डियोल की जगह पे खेले गए मर्फी को प्ले ऑन करने के लिए, आई थिंक दैट वाज क्लियर प्लान फ्रॉम न्यूकासल। बट हमने उस थ्रेट को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया। सो फिर काउंटर पे ट्रांजिशन पे न्यूकासल जिस तरीके से सिटी को हर्ट किया है ओवर द ईयर, तो हमने ट्रांजिशन पे भी न्यूकासल के थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। यानी कि हमने पूरा 90 मिनट न्यूकासल को कंटेन करके रखा उनके घर पे। लेकिन हमारी गलती फिर वही होगी, जितना हमारे पास पोजेशन था, जितना हमारे पास मिडफील्ड में कंट्रोल था, जितनी हमारे मैच में डोमिनेंस थी, क्या फाइनल थर्ड में हमने ऐसा कुछ दिखाया? इन सारे फैक्टर के अगेंस्ट कुछ दिखाया हमने? नहीं। बेसिकली लेफ्ट पे एक जबरदस्त लिंकअप हुआ ग्रिलिश का, ग्वार्डियोल का, भाई मतलब एक सेंटर बैक का बॉक्स में रन लेना और लेफ्ट फुट से राइट फुट पे बॉल एडजस्ट करना और शॉट लेना। आई थिंक इस गोल पे ना दुनिया का कोई भी वर्ल्ड क्लास नंबर 10 प्राउड फील करेगा। दुनिया का कोई भी विंगर इस गोल पे प्राउड फील करेगा, मतलब छाती चौड़ी करके बोलेगा कि देखो यार, दिस इज माय गोल मैन, दिस इज हाउ आई प्ले, दिस इज हाउ आई स्कोर। और हम बोल रहे हैं कि उसको बड़ी यहां पे सिर्फ एक सेंटर बैक है, तो सेंटर बैक का इस लेवल की क्रिएटिविटी, इस लेवल की क्वालिटी, अपोनेंट के बॉक्स में फाइनल थर्ड में इस लेवल की फिनिश, वाओ मैन। और ये कोई फ्लूक नहीं है, चाहे वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल हो, चाहे वो फुलहाम के अगेंस्ट गोल हो, चाहे वो 3-4 और गोल हो जो योस्को ग्वार्डियोल लास्ट सीजन किया था। आई थिंक टाइम एंड टाइम अगेन योस्को ग्वार्डियोल इज प्रूविंग कि वो मतलब कोई सेंटर बैक की चीजें नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें कोई चश्मा लगा के इस चीज को देखना है तो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि योस्को ग्वार्डियोल किस कदर का प्लेयर या किस टाइप का प्लेयर बनने वाला है। सेम विद ग्रिलिश। आई थिंक ग्रिलिश मतलब हमारा बेस्ट प्लेयर थे दोनों, ग्रिलिश और ग्वार्डियोल। ग्रिलिश और ग्वार्डियोल को जो लेफ्ट पे लिंकअप हो रहा था, ग्रिलिश फॉल ड्रॉ कर रहा था, बॉल को कैरी कर रहा था, कट इन साइड कर रहा था, बॉल सेटअप कर रहा था। सो आई थिंक ग्रिलिश हैड अ वन हैक ऑफ ए गेम। फिर मैं राइट पे बात करूं, बर्नार्डो सिल्वा विड्थ होल्ड कर रहा था। कितनी बार बर्नार्डो सिल्वा को गेंद खेली गई,
कितनी बार उस विड्थ का हमने फायदा उठाया, या फिर कितनी बार बर्नार्डो सिल्वा ने जब जब बॉल प्ले ऑन की गई कोई क्रॉस क्वालिटी क्रॉस बॉक्स में डाला हो, मुझे नहीं याद भाई, या कट इन साइड करके बर्नार्डो सिल्वा ने कोई थ्रेटनिंग शॉट ले लिया हो, मुझे नहीं याद। तो फिर ये जो फाइनल थर्ड में ये जो पर्पसलेस, ये जो स्टैटिक, ये जो मतलब टूथलेस सिटी का अटैक एट टाइम्स दिखता है ना, फिर हमें लगता है कि यार बस फिर वही बात है, फिर केविन डी ब्रुयने होता तो शायद कुछ क्वालिटी निकाल लेता, शायद कुछ कर लेता, दैट्स इट। अब तुम खुद सोचो, अर्लिंग हालैंड जो इतनी भयंकर फॉर्म में है, कितनी बार उसको बॉक्स में क्रॉस आए या पास आए, या कितनी बार अर्लिंग हालैंड को ढूंढा गया, खोजा गया, बॉल बना के दिए गए, शून्य। द आंसर इज जीरो थ्रेट क्रिएटेड। तो फिर यही होगा, एक ब्रिलियंस गोल आके बस 90 मिनट पोजेशन डोमिनेट करने के बावजूद, गेम डोमिनेट करने के बावजूद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। वी एंडेड अप ड्रॉपिंग 2 पॉइंट्स। तो मतलब वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, एंड एक सॉल्यूशन ये है कि फिर लास्ट सीजन की तरह फिल फोर्डन बिटवीन द लाइन खेल के मिडफील्ड में सिटी को कैरी करे, बॉल कैरी करे, गोल स्कोर करे। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ये सब चीजें फिर से होंगी, बट ऑब्वियसली फिल फोर्डन इंजरी से आया हुआ है। फिल फोर्डन सेकंड हाफ में आया, सेविन्यू सेकंड हाफ में आया 15 मिनट लास्ट के, एंड यू कुड क्लियरली सी कि सिटी बेटर दिखी, सिटी की ज्यादा थ्रेट दिखे, सिटी की ज्यादा बॉक्सेस में टचेस दिखे, रन दिखे। सो ये सब चीजें बदलेंगी ऑब्वियसली इस अर्ली डेज इन द सीजन। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सिटी अभी से फ्लॉलेस है, ये सिटी अभी से पीक कर गई है। गार्डियोला नोज दीज थिंग्स बेटर कि फोर्डन के आने से शायद चीजें और बदलेंगी, शायद चीजें और बेटर होंगी, बट एट टाइम सिटी का जो अटैक होता है ना, वो टूथलेस तक लगता है, वो पर्पसलेस लगता है। और कल का मैच भी फाइनल थर्ड में यही इंडिकेट या समराइज कर रहा था। गुंडोगन, अब देखो कितनी बार हुआ कि गुंडोगन प्रॉमिसिंग पोजीशन पे आया, जहां से गुंडोगन उस लेवल की बॉल खेल सकता था या उस लेवल का रन ले सकता था, नहीं हुआ। फिर एक बार मौका था जब अर्लिंग हालैंड को गुंडोगन प्ले ऑन करके, बेसिकली अर्लिंग हालैंड जिस फॉर्म में है शायद सिटी स्कोर कर लेती, फिर गुंडोगन ने चिप किया, वो शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली गुंडोगन जिस लेवल की क्वालिटी का प्लेयर है वो स्कोर कर सकता था खुद भी। फिर देर वर एट टाइम्स जब गुंडोगन चिपली मिडफील्ड में बॉल गिव अवे कर रहा था। अब गुंडोगन को देखकर सच में लग रहा है कि वो एक साल सिटी के सिस्टम से बहुत दूर था, वो एक साल सिटी के एनवायरनमेंट से बहुत दूर था। गुंडोगन की गेम देख के ये लग रहा है, एंड इज लुकिंग एब्सोल्युटली रस्टी आउट देयर। सो ऑब्वियसली आई थिंक हमें थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। हमें पता है कि गुंडोगन किस लेवल का प्लेयर है, गुंडोगन को पता है कि उसे सिटी में क्या करना है, उसको सिटी के सिस्टम की पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि मैनेजर की उससे डिमांड क्या है, टीम की उससे डिमांड क्या है, और क्या काम है जो गुंडोगन को वीक इन वीक आउट करके देना है, स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री एंड केविन डी ब्रुयने। सो आई थिंक गुंडोगन इज जस्ट वन गुड गेम अवे फ्रॉम फाइंडिंग हिज फॉर्म, फाइंडिंग हिज रिदम, एंड फिर हमें पुराने टाइम वाला गुंडोगन चाहिए और हमें दिखेगा। आई थिंक केविन डी ब्रुयने का मिस, फिर हमें केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट पे लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ेगा यार। अगर हमें लग रहा है कि केविन डी ब्रुयने 35 साल की उम्र में भी 60 के 60 मैच खेलेगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। लास्ट सीजन के 5 महीने और इस सीजन के स्टार्ट में ये ऑलरेडी 3 मैच केविन डी ब्रुयने मिस कर चुका है। अब तुम खुद सोच लो कि केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, और सिटी को रिप्लेसमेंट पे अभी से काम स्टार्ट कर देना चाहिए। एल्स इट्स गोना बी लाइक दिस कि जब केविडी नहीं होगा, जब रॉड्री या उसका बैकअप नहीं होगा, फिर हम देखेंगे एक दूसरे की तरफ, यार ओ मैन रॉड्री होता तो ये होता, ओह केविन डी ब्रुयने होता तो ये होता। सो वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड ऑब्वियसली आई ट्रस्ट पेप गार्डियोला फाइंड द सॉल्यूशन, बट आई थिंक इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग गेम। मैं यहां बैठ के ये नहीं बोल सकता कि सिटी ये मैच बहुत अच्छा खेला, सिटी ये मैच डिजर्व करता था इन टर्म ऑफ चांस क्रिएशन, in term of the productivity in the final third. Yes, I can say City didn't do enough to win this game.